स्वयंसेवक बंधु, शिक्षण संस्था के मार्गदर्शक और दिव्यांग बहनें और भाइयों, अपना देश आज़ाद हुआ और बहुत लोग शहीद हुए और उनकी शहादत के उस पर हम आज स्वतंत्रता महसूस करते हैं। जो जितने भी महानुभावों ने, देशभक्तों ने बलिदान दिया, अपने को स्मरण यही रखना चाहिए कि हमें उनके बलिदान की शहादत को शिद्दत में रखना चाहिए, अपने सीने में सजा के रखना चाहिए और जब जैसा भी समय पड़े उसके लिए अभ्यस्त रहना चाहिए। और वो शहीद हुए, उनकी शहादत के पीछे उनके पीछे लाखों करोड़ों नौजवानों की लंबी कतारें हैं। शहादत के लिए हर वक्त, हर समय के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए, चाहे कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो। देश, धर्म, समाज के लिए हमारा भाव निश्चल होना चाहिए। कुछ भी त्याग करना पड़े, हम देश, धर्म, समाज के लिए तत्पर रहे, इतना ही मेरा भाव है सबके लिए। धन्यवाद। और इस शुभ अवसर पर सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। सभी लोग एक बार भारत माता की नारा लगाएंगे। भारत माता की जय। हमारे मध्य हमारे सक्षम के उत्तरी विभाग की सचिव श्रीमती लक्षणा जी आप उपस्थित हैं। आप सक्षम के बारे में, हम दिव्यांग सेवा केंद्र भी चलता है उसके बारे में बताएंगे मैम, और आप लोग से स्नेह का जो उनका भाव है अपना भी रखेंगे। आप सभी सुनेंगे एक बार। वंदे मातरम। वंदे मातरम। मुझे आप सब बच्चों के बीच में आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम सक्षम संस्थान से हैं, जहाँ से बलिराम जी तो आपसे जुड़े ही हुए हैं, तो इन्हीं के माध्यम से मैं आज तक आप तक पहुँची हूँ। तो बलिराम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले कि मैं अपनी बात रखूँ, गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। भाई साहब ने, रंजन भाई साहब ने बताया कि गणतंत्र दिवस हमारे लिए क्या मायने रखता है। दूसरे जो हमारे वक्ता थे उन्होंने भी बताया कि किस तरह से हमें स्वतंत्रता मिली है और हमारे लिए गणतंत्र दिवस क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है। क्योंकि इसने हमें संविधान दिया है जिससे कि हमारा देश सही राह पर चल सके। जो डाइवर्सिटी हमारे यहाँ पे विभिन्नता है, उस सबको साथ लेते हुए हमारा देश कैसे आगे चल सकता है, ये सब हमें संविधान के थ्रू पता चलता है। सबसे पहले मैं रंजन भाई साहब को और अनिल भाई साहब, आई थिंक अनिल भाई साहब हैं, हाँ, इनके लिए इनको मैं बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ, बहुत ही इनके लिए आभार महसूस करती हूँ कि इन्होंने ऐसी इकाई बनाई है जहाँ पर हमारे बच्चे जो पीछे कहीं छूट जाते हैं उनको आगे लाने के लिए कार्य कर रहे हैं। इसके लिए रंजन भाई साहब और अनिल भाई साहब के लिए एक ज़ोरदार पहले ताली होनी चाहिए। ये कोई छोटा काम नहीं है जो रंजन भाई साहब और अनिल भाई साहब कर रहे हैं। ये बहुत ही एफर्ट्स, बहुत ही इसमें हिम्मत लगती है, हौसला लगता है इस काम को करने के लिए कि सबको साथ लेके चले, कोई पीछे छूटे ना। तो इसके लिए भाई साहब आप बहुत बढ़िया है आपका काम। बच्चों, इससे पहले कि मैं आगे कुछ और बात करूं या सक्षम के बारे में बताऊं, मैं आपसे ये कहना चाहती हूं कि चाहे हमारे पास कोई एक इंद्रिय हमारी काम नहीं कर रही है, पर मैंने देखा है, मैं इसकी साक्षात गवाह हूँ कि अगर कोई एक इंद्रिय काम नहीं कर रही तो उसके बजाय एक दिव्य इंद्रिय हमारी जाग जाती है। हमारे सक्षम में एक श्री चंद्रवीर जी हैं जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। उनकी योग्यता इतनी काबिल तारीफ़ है और मैं चाहती हूँ कि हर बच्चे के अंदर वो दिव्य शक्ति जागृत हो। अगर उनके बारे में बात करूँ तो जब हम उनसे मिलते हैं ना, तो जो चीज़ें हम सोच नहीं सकते, हम याद नहीं रख, स्मरण शक्ति हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उनकी दिव्य शक्ति से उनकी वो सब समझ सकते हैं। उनके साथ एक मैंने स्टेज शेयर किया था बच्चों, और जो चीज़ मुझे बोलने के लिए बार बार कागज़ पर देखना पड़ता था, मैं 10 लोगों के नाम, 10 इंस्टीट्यूशंस के नाम उनको बोलूं और वो एक ही बारी में पूरा अच्छे से पूरा वो बता पाए। स्टेज वही संभाल रहे थे वहाँ पर। तो इस तरह से उनको देखकर मुझे ये समझ में आया कि कोई भी किसी भी तरीके से वो तो हमसे बढ़कर हैं कि उन्होंने अपने अंदर एक ऐसी दिव्य शक्ति उत्पन्न करी है। मैं सच्ची में इसको दिव्य शक्ति मानती हूँ कि जो चाहिए वो ही सुनते हैं, है ना। हम लोग इधर देख रहे हैं, जो जिनके साथ नेत्र हैं वो क्या करते हैं, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी तरफ हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अपनी चीज़ हम कर ही नहीं पाते हैं और हम बस आगे पीछे देखते रह जाते हैं। और हमारे चंद्रवीर भाई साहब उन्होंने अपनी जो दिव्य शक्ति
उत्पन्न करी हुई थी, उसकी वजह से जो उनको सुनना होता था वही सुनते थे, जो उनको स्मरण रखना है वही स्मरण रखते थे। और पूरा स्टेज आप मानेंगे उस प्रोग्राम में कम से कम 3,500-4 हज़ार दिव्यांग अधिवेशन था, 3,500-4 हज़ार लोग आए थे। और कई लोग जो थे वहाँ पर हमारे गेस्ट थे वहाँ पर, तो उन्होंने इतना बड़ा अधिवेशन को अकेले संभाला। वहाँ पे मैं सिर्फ उनकी मदद के लिए थी, सिर्फ ये बताने के लिए कि अब ये लोग आए, ये लोग आए। मतलब मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ बच्चों की अपने आप को कभी पीछे मत समझना। जब हम अपने अंदर, और ये सब आपको अपने अंदर से ही जागृत करना है। जब हम सोचते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं, हम उस चीज़ को डेवलप कर सकते हैं। आपकी रुचि जिस भी चीज़ में है, अगर आप उसी में अपनी रुचि को डेवलप करोगे अपने आप और उसके लिए पढ़ेंगे, तो बच्चे आप कुछ भी कर सकते हैं। इसके लिए मुझे पूर्ण विश्वास है। सक्षम इंद्रप्रस्थ के बारे में बताते हुए मैं आपको ये कहना चाहूँगी, हमारा सेक्टर 18 में अब एक उत्तरी विभाग का दिव्यांग सेवा केंद्र है बच्चों। वहाँ पर हम कंप्यूटर लिटरेसी और ब्रेल लिपि का भी आयोजन वहाँ पे सिखाने का शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा वहाँ पर जो बच्चों को चलने में तकलीफ़ है या फिर जो प्रॉपरली चल नहीं पाते हैं, कुछ काम नहीं कर पाते, उनके लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पीच थेरेपी वहाँ पर उपलब्ध है। तो इतना कार्य भी हम कर रहे हैं। कोई भी किसी को कोई फॉर्म भरना होता है, जैसे कि डिसेबिलिटी फॉर्म या कुछ, तो उसके लिए वहाँ पे भी सुविधा उपलब्ध है। तो आप में से आपके जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो प्लीज़ आप बलीराम जी को बताइए। जहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत आती है आगे बढ़ने में, तो बलीराम जी को, सक्षम को आप अगर पहुँचा देंगे अपनी बात, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक वो सारी सुविधाएँ पहुँचाई जाएँ। ठीक है, तो इसीलिए आप अपना जो है ना हौसला एकदम ऊपर रखिएगा। और रंजन भाई साहब के साथ रहते हुए हौसला किसी का नीचे हो ही नहीं सकता, ये बात मैं मानती हूँ। ये वहाँ पहुँचकर रंजन भाई साहब ने एक बात रखी हमारे सामने कि स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ कार्य करना चाहिए, ताकि बच्चों को रोजगार की ओर कुछ काम किया जा सके। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, इस सबको आगे पुटअप करा जाएगा और किस तरह से हम मिलकर आगे बढ़ेंगे, ये सब कार्य देखा जाएगा। तो आप सबको फिर से गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। आपसे पर्सनली मिलकर जानेंगे कि आप क्या क्या करते हो। बहुत अच्छा लगा मुझे आप सबसे मिलके। धन्यवाद।